Congratulations for the show first Thank of you. all. थैंक यू सो मच। And क्या कुछ दिखने वाला है कार्तिक पूर्णिमा कैसे मतलब अलग अंदाज में है सब शो। कार्तिक पूर्णिमा में आपको बहुत कुछ दिखने वाला है। ये शो बहुत ब्यूटीफुल है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। आई एम श्योर कि ऐसा कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है, काली गोरी, और जैसे लोगों को एक कालेपन से, कुछ लोगों को कैसे कालेपन से प्रॉब्लम होती है, अपनी ही त्वचा से प्रॉब्लम हो जाती है। आई थिंक कि ये जो स्टोरी है इसे बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। इसकी जो मेन कैरेक्टर है पूर्णिमा, वो उसका रंग काला है, और कैसे कुछ लोग हैं जो इस काले रंग को नापसंद करते हैं, और कुछ लोग हैं जो इस काले रंग को भी खूबसूरत मानते हैं। बट इनफैक्ट आई थिंक, आई बिलीव कि काला रंग बहुत इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल रंग। उसके फीचर्स, उसकी खूबसूरती बहुत अलग होती है। कभी कभी कोई लोग देखने में गलती कर देते हैं कि काले इंसान में भी काफ़ी फीचर्स होते हैं, उसका नाक नक्शा बहुत सुंदर होता है। तो ये स्टोरी है एक लड़की की जो काली है, और वो कैसे फेस करती है आसपास के नेबर्स को, रिश्तेदारों को, कि तेरी लड़की काली है, ये रिश्ता कैसे होगा, कोई प्यार करेगा भी या नहीं, कमियाँ निकालना। बट पूर्णिमा एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने रंग को खूबसूरत समझती है, और वो बहुत कॉन्फिडेंट है। तो ये एक सीख है, ये एक लेसन है, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है जो लोगों को दिखाया जाएगा। इसमें बहुत कैरेक्टर्स हैं जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं और अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं कि मैं जो हूँ मैं बेस्ट हूँ, तू जो है वो गलत है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस शो को देखें, इस शो के कॉन्सेप्ट को समझें, और जो इस तरह के लोग हैं उसे भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें, वो रंग को एक्सेप्ट करें। आई थिंक आजकल के लोग बहुत इनसिक्योर्ड है अपने स्किन को लेकर, कि काला है, ये है, वो है। नहीं, अगर आप पैदा ही वैसे रंग से हुए हो तो वो चीज़ को आपको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। वो भी एक रंग है, वो भी एक खूबसूरत है। भगवान का भी रंग ऐसा था, देखिए दुर्गा माँ का भी ऐसा रंग था। तो आई थिंक कि आपको अपने रंग से खुश रहना चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। पूर्णिमा इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, मेरी बहन है, बट मैं उससे बहुत किचकिच रहती है मतलब शो में। बट जब देखूँ एज अ पर्सन, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो एक सामने वाले को बहुत अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आप खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत, और आप में कॉन्फिडेंस नहीं, आप में आपको पसंद नहीं करते हो, तो सामने वाला भी आपको पसंद नहीं करेगा। तो मैं चाहूँगी कि लोग ये शो देखें, इस शो की स्टोरी को समझें, प्यार करें। एंड आई थिंक कि इस शो में सबको बहुत कुछ देखने मिलेगा। इमोशंस में तो मतलब हर तरह के इमोशंस को, खुशियाँ, दुख, सुख, एंड आत्मसम्मान, जो भी है, आई थिंक ये शो बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है, एंड आई एम श्योर लोग ज़रूर पसंद करेंगे। आपसे जानना चाहिए कितना ग्लैड फील कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सीख मिलने वाली है शो को, सभी ऑडियंस को। बिल्कुल। कितना ग्लैड फील रहे हैं कि आप एक इसका हिस्सा है। काफ़ी ज़्यादा ग्लैड। इनफैक्ट जब ये शो, जब आई वाज साइनिंग फॉर इट, तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो अट्रैक्ट कर रही थी ये शो के टुवर्ड्स वही थी कि ये शो का मैसेज कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि एक ऐसा लव स्टोरी जो ऑब्वियसली जो मेरे भाई है शो में, जो कार्तिक है, जो इतने आइडियलिस्टिक, जो सबके लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं, तो टू प्ले अ कैरेक्टर फॉर माई सेल्फ, सुमृत जो है, जो ऐसे बंदे से इंस्पायर होता है। तो चिराग इन रियल लाइफ ऑल्सो टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम कार्तिक एज अ कैरेक्टर। तो इसलिए जब ये शो आया, साइन वाइन हुआ, उससे बातचीत हो रही थी, और जब पूरा शो का कॉन्सेप्ट सुनने मिला, तब देयर वर नो टू डाउट्स कि हम जो बना रहे हैं काफ़ी पावरफुल है, एंड वी आर सेंडिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, अ गुड मैसेज, अ पॉजिटिव मैसेज ओवरऑल। और हाँ, बस। ओके, लाइक शो ऑब्वियसली शूटिंग तो जारी होगी, कितनी मस्ती चलती है शूटिंग के दौरान और कितना मज़ा आता है। मस्ती चलती है, हंसी मजाक होता है, बिकॉज़ हम पूरा दिन साथ में इतना काम करते, इतना स्ट्रेस रहता है काम का कि ये चीज़ कंप्लीट करनी है, ये चीज़ अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही है। थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली लोड सबको रहता है कि शो अभी अभी स्टार्ट हो रहा है, एंड देन एक्सपेक्टेशंस पे उतरना है सबको, तो थोड़ा बहुत फ़न तो चाहिए ऑब्वियसली। बट हमारे फ़न में सबसे ज़्यादा फ़न जो करता है वो है कार्तिक। हर्ष नाम है उसका, सबसे ज़्यादा मस्ती करता है, एंड वो हंसाता भी है, विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड इन अ शो। हंसी मजाक बहुत होती है, एंड ये होना भी चाहिए। हमने हर कार्तिक एंड रवि गोसेन सर, हाँ, वो दोनों बहुत मस्ती करते बहुत हैं, मस्ती बहुत करते ज़्यादा। कि हमने हर्ष की एक सीक्रेट बात जानी है कि बीइंग वो इतना डाइट करते हैं, बट उनको मीठा दे दो तो ओ, हाँ, आपको पता वो नहीं है, अगर सपोज मैंने कल प्लान किया कि मैं आज नहीं खाऊंगी, आज मैं डाइट करूंगी, आई विल फॉलो योर पैटर्न, तो वो क्या करेगा, पूरा दिन कुछ नहीं डाइट पे रहेगा, और फिर थोड़ा स्वीट डालो ना,
दिस यू कैन ईट, ये तो तुम खा ही सकते हो, और फिर ये खा सकते हो। फिर मैं बोलती अच्छा खा सकते हैं, खा लो। वो खा लेगा, हाँ नहीं, वो खा लेगा, वो खाता रहेगा, उसको स्वीट का ही कैन नॉट कंट्रोल। but that's what उसकी वजह से now he does something called intermittent fasting, जो वो एक 16 आवर का गैप लेते हैं। तो उससे इंस्पायर होकर मैंने भी शुरू कर दिया। मैंने बोला चलो छोटा भाई हूँ, मैं भी करूँगा बड़े भाई जैसे बनने के लिए। तो पर ये सेम एग्जाम्पल कि जैसे ही कुछ मीठा आएगा तो ऑब्वियसली जब आप फास्ट करें और डाइट करो तो ऐसा होता है ना कि शुगर अवॉइड करना चाहिए, मतलब एक कॉमन, पर वो खा लेता है और पता नहीं क्या उसको दिखता ही नहीं। मतलब मैं एक दिन शुगर खा लूँ, मेरा पूरा ऐसे फेस ऐसे ब्लोट हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ें वरी करनी पड़ती है। पर वो नेक्स्ट लेवल है हर्ष। वो मीठा तो नाउ आई नो हाउ टू ब्राइब हिम। मुझे कुछ काम निकालवाना होगा ना साइड से ऐसे एक रसगुल्ला ऐसे रख दूंगा। मीठे से प्यार है। हाँ, बस एक आइसक्रीम, एक रसगुल्ला, फिर कुछ काम होगा, हर्ष सुनना करना नहीं करेगा। उसके फैंस को मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको उसे इम्प्रेस करना है, अगर आपको उससे मिलना है, तो प्लीज़ उसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ सारी भेजो, मिठाई, हाँ। पेस्ट्रीज, केक्स, मफ़िन्स, कपकेक्स, चॉकलेट्स एंड मिठाइयाँ। उसको काजू कतली बहुत पसंद है, आप प्लीज़ उसके लिए भेजो। ओके, पूर्णिमा की बहन बनी है जी। उनकी भी कोई सीक्रेट अगर आपको बताना होगा तो? सीक्रेट वैसे बहन तो है, बट कैरेक्टर ऐसा है कि हम एक दूसरे के खिलाफ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है लेकिन मैं उससे ज़रा सा भी प्यार नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मेरी सौतीली बहन है इस शो में। और बचपन से ही मेरी मॉम ने मुझे ऐसे बड़ा किया है कि उसके खिलाफ ही रखा है, इससे दूर रहो, ये मनूस है, ये काली है, ये नज़र लगा देगी तुम्हारे काम को, तुम दूर रहो। बट इन पर्सन हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे से बात होती है, मस्ती होती है, बट ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है उसका। लाइक शी इज़ वेरी फोकस्ड, वेरी हैप्पी गो लकी, मतलब बहुत एनर्जी है उसमें। सीक्रेट विक्रेट कुछ नहीं है, शी इज़ वेरी चिल्ड। उसका सीक्रेट वही होगा कि उसका कोई सीक्रेट्स है ही नहीं। मतलब आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू वो पुट इधर अक्रॉस। उधर ऐसे भागती रहेगी। हाँ, full of अगर हम energy। ऐसे बैठे रहेंगे ना, ऐसे ऐसे बैठेंगे, ये क्या कर रहे हो, चलो ना यहाँ, वाह ऐसे हाँ, ऐसे, वो- मतलब वो बंदी सबसे ज़्यादा काम करेगी सेट पर, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी उसमें ही होगी। हाँ, अगर हम आके, मैं अगर ऐसी आई हूँ ना ऐसी, तो वो बोलेगी उठ चल ये कर वो कर, मतलब एनर्जी है उसमें। अगर आपका दिन बुरा जा रहा है ना, बस पूर्णिमा से मिलो, बस फॉलो मी से मिलो, हाँ। बस खत्म। हंसाएगी वो, शी इज़ फनी। ओके, लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे? लाइक पीपल आर ईगरली वेटिंग फॉर द शो, कब उनको देखने मिलेगा ऑन स्क्रीन इफ यू कैन? द शो इज़ स्टार्टिंग ऑन 3rd Feb। 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है 8:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ स्टार भारत पर। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि प्लीज़ हमारा शो देखिए, उसे पसंद कीजिए, एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। वो बहुत ब्यूटीफुली उसको प्रेजेंट किया है, हमारे कैरेक्टर्स, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखिए डेडिकेशन के साथ, और ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है, इतना ही कहना चाहूँगी। आपको इतना मज़ा आएगा ना शो में, इतना मज़ा आएगा आप बिलीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट्स नॉट ओनली ऑब्वियसली इट्स अबाउट द मैसेज, पर उसके अलावा आप इतना हंसोगे, ड्रामा होगा, ये होगा वो होगा, फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको इतना मज़ा आएगा शो देखने में। आई जस्ट होप एंड आई जस्ट वांट कि आप हमारे शो के हर किरदार को पसंद करें, इवन माय कैरेक्टर, Especially मेरा mine कैरेक्टर भी also। बहुत अच्छा ही है बिकॉज ऑब्वियसली पूर्णिमा का बोल बोल के तो ठीक है, मेरा भी कैरेक्टर है, बट मेरे कैरेक्टर को भी आप, आई होप आप मेरे काम को, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कैरेक्टर प्ले करूँ, बिकॉज जो अर्लियर द शोज आई हैव डन इट्स कम्प्लीटली पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है, बहुत सपोर्टिव है, एंड हमेशा सपोर्टिंग ही रहा है। बट दिस टाइम मैं बहुत अलग प्ले कर रही हूँ। मैं इन जनरल एज अ पर्सन रियल लाइफ में भी ऐसी नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है, इनफैक्ट बहुत चैलेंजिंग रहा है टू प्ले दिस कैरेक्टर, बिकॉज जो मुझे फॉलो करते हैं, जो फैंस हैं, जो इंस्टाग्राम पे है, जो यहाँ वहाँ है, वो मुझे एकदम पॉजिटिव उन्होंने देखा है, बट इस वे में देखना उनके लिए भी थोड़ा सा वो होगा, तो आई जस्ट होप कि मैं उनको निराश नहीं करूँ। प्लीज़ आप मेरे कैरेक्टर को भी पसंद कीजिए। और एक और रीज़न आपको ये शो देखना चाहिए, अगर रिलेशनशिप्स की वजह से, तो मेरा रिलेशनशिप मेरी मॉम के साथ, आई लव माई मॉम इन द शो, पर हमारे आइडियोलॉजीज डिफरेंट है। मैं कुछ और सोचता हूँ, वो कुछ और सोचती है। मेरा रिलेशनशिप मेरे भाई के साथ, और सिमिलरली इनके फैमिली के साथ, सबका एक यूनिक रिलेशनशिप है, जो आई डोंट थिंक आपने पहले से देखा होगा। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं देखा? हाँ देखा है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thank you. थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्टली कांग्रेचुलेशन फॉर द शो। Thank you. पहले तो जानना चाहेंगे पूर्णिमा कार्तिक से कितनी एक्साइटमेंट है, मतलब शो ऑन एयर जाने के लिए? जी, बहुत एक्साइटमेंट है। मेरा तो पहला शो है, तो मेरे लिए सब कुछ नया है।
और अब एक हफ़्ता बचा है। पहले एक समय था जब 1 महीना था, 2 महीने थे, 3 हफ्ते थे, तो अब तो बहुत एक्साइटमेंट है। आई थिंक जब भी कोई मुझे ये बोलता है ना कि बस अब एक ही हफ्ता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा गूज़बम्स आ जाते हैं। मेरे पेट के अंदर जो बटरफ्लाइज इधर उधर भागते रहते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं हम कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। मेरे लिए एज ए लीड पहला शो है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो बहुत एक्साइटेड है और मुझे बहुत डर भी लगता है, बहुत नर्वस भी मैं हूँ। ओके, आपके किरदारों के बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे, तो इफ यू कैन एलैबोरेट एंड लेट अस नो अबाउट कार्तिक एंड पूर्णिमा। जी, लेडीज़ फर्स्ट। हमेशा ये करता है, पर मैंने आज शुरू किया था कि ये बोल पाए, इससे पहले मैं बोल दूँ जेंट्स फर्स्ट, बट ठीक है। तो पूर्णिमा एक लड़की है, अमृतसर की लड़की है, जो बहुत ही प्यारी सी लड़की है, जिसकी जो सोच है आई थिंक उसकी उम्र से बने हैं वो। उसे लगता है कि जो हम हैं, हम अपने आप को बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों पे अपने आप की कमियों को ना बहुत ज़्यादा अपने आप पे हावी होने देते हैं। तो वो कभी कभार कहते हैं कि अपने कमियों को अपनी कमियाँ समझो मत, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो और लोगों से प्यार करो, लोगों को प्यार बांटो। वो सोचती है कि प्यार बंटने से प्यार बढ़ता है। तो बहुत ही अलग किस्म की लड़की है, जो शायद आजकल के ज़माने में मिलने में बहुत मुश्किल होती है। तो आप सबको बहुत पसंद आएगी। एक ऐसी लड़की है जो हमेशा आपके दिल में रह जाएगी, ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं कार्तिक का कैरेक्टर प्ले करता हूँ। तो कार्तिक एक बहुत ही सॉफ्ट, सुलझा हुआ, सेंसिटिव, रूहानी किरदार है। कार्तिक एक डॉक्टर है और वो पैसे के लिए या फिर कहीं पोजीशन या शोहरत के लिए काम नहीं करता है। वो काम इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। और आज के ज़माने में ऐसा किरदार बहुत ही कम मिलता है, इसलिए भी एक कारण था कि मैं ये शो क्यों करना चाहता था। और कार्तिक के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इंसान अंदर से कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। ये नहीं है कि वो काला है या गोरा है या अमीर है या गरीब है या हाइट कम है, ज़्यादा है या बाल है या नहीं है। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, सिर्फ इंसान की सीरत, सामने वाला इंसान कैसा है, वो मैटर करता है। और तो जब आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लाइक शूटिंग चालू हो गई, कितना मतलब अगर ऑफ सेट की मतलब ऑफ स्क्रीन की बात की जाए जी। तो कितनी मज़ा मस्ती आप लोग सेट हम बहुत मस्ती करते हैं। सबसे ज़्यादा मस्ती शायद मेरे पापा करते हैं। वो आज आ नहीं पाए, उनका कुछ काम था बोल के। सबसे ज़्यादा रवि सर, आप मस्ती करते हो सेट पे। उनके लिए कहना ये है, ये हम दोनों तो मेन लीड है, शो का हीरो वो है। अगर हमें बोलते हैं, अगर कोई बोलता है कि अरे हीरो को बुला, हीरो तो इधर बैठा है, वो मेन लीड है, मेन लीड को बुलाओ। हमने सुना है आप भी काफ़ी मस्ती अरे बाप रे, हाँ, मत देखिए, जिस दिन मेरा इंटेंस सीन नहीं होता है तभी मस्ती होती है, तब मैं खुल के मस्ती करता हूँ। जैसे कि आज जहाँ हम सब सिर्फ इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, अब क्या करें, वो बचपन से ही है और अरे निकल जाता है। कार्तिक जो हमारे हर्ष जी हैं, उनकी मम्मी से मैं मिली हूँ, हम लोग जब अमृतसर में शूट कर रहे थे। जी। उन्होंने मुझे बहुत सारे किस्से बताए कि ये कैसे अपने भाई को परेशान करते हैं। इनका एक छोटा भाई भी है रियल लाइफ में, उनको कैसे परेशान करता है, क्या क्या करता था बचपन में। मुझे आंटी ने सारे किस्से कहानियाँ बता दी। देखिए, ये इन्होंने पैसे खाए हैं, ये पैसे खा चुप के बोल कर, मैंने कोई पैसे वैसे नहीं खाए। आंटी ने सब बोल दिया है मुझे सब बोला है आंटी ने कि ये कैसे कैसे परेशान करता है। तो ऐसे ही हम मस्ती करते हैं बस, जब समय मिल जाता है तो। में एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आप प्ले करती हैं, क्योंकि आप काफ़ी सीख देने वाली हैं पूरी दुनिया को। कितना चैलेंजिंग आपको फेस करना पड़ा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन लेवल ये है, तो मुझे पता नहीं। अब देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने लेवल से मतलब 200% ज़्यादा दे रही हूँ। लोगों को कितना पसंद आएगा, आई एम श्योर पसंद आएगा। स्टोरी ऐसी है, कहानी ऐसी है, सब कुछ। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए शायद नर्वस भी बहुत ज़्यादा हूँ और खुश भी बहुत ज़्यादा हूँ कि जो मुझे चाहिए था इतने सालों से, आज फाइनली वो मुझे मिला है। तो आई एम श्योर हम सबको बहुत पसंद आएगा। ओके, लास्टली हर्ष, आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? हर्ष, आप तो हमेशा सोशल कॉज के साथ जुड़े ही रहते हैं, जी नाटक आपने थिएटर जी में जी साथ- जी 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 क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीरियसली, यस, हाँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, तो तुम्हें क्या बताऊँ। यू वर द वन हु स्टार्टेड। हाँ, दिल्ली में चलता नहीं था, तो आई वांटेड इट टू रन, सो आई रोट Wow. लेटर्स। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी। ये भी एक मतलब बहुत ही सीख देने वाला show हाँ हाँ, है बिल्कुल। सबको। ये कहना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं कि जब इंसान को सिर्फ एक बार देखते हैं, जैसे मैं इनको बता रहा था कि सपोज़ आप रिसेप्शन पे गए, आपने पहली बार लड़का या लड़की को देखा, तो हम सीधा जज कर लेते हैं कि अरे यार, ये तो काला है, ये उसके जितना सुंदर नहीं है, या ये तो छोटा है, इसके बाल नहीं है, वटेवर।
हम एक ही बात से उन्हें जज कर लेते हैं और फिर हमारे दिमाग में वो धारणा बन जाती है कि ये बेकार है, ये गरीब है, ये ख़राब है। इस शो से हम ये बताना चाहते हैं कि आप जज ना करें सिर्फ एक चीज़ की वजह से, किसी रंग की वजह से या वेट की वजह से या हाइट की वजह से। आप उस इंसान को एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे आप मिलते हैं वैसे मिलें, अपने मन में पहले धारणा ना बनाएं और फिर हो सकता है चाहे वो दोस्ती हो तो वो आप अच्छे से निभा पाएंगे, अच्छे से उस इंसान को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, सीख पाएंगे, इंस्पायर हो पाएंगे। तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप लेबल ना करें, आप जज ना करें किसी को जब तक आप उसे जान ना लें। कब हमें देखने मिलने वाला है? ये आपको देखने को मिलेगा स्टार भारत पे सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। सिर्फ स्टार होने वाला है एंड आई थिंक बहुत देर से टीवी पे ऐसा ड्रामा आया नहीं है। मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ भूत प्रेत वाली चीज़ें आती हैं, सांप नागिन ये वो डायन। सो दिस इज़ शायद अभी भी लोगों के घरों में ये चीज़ें होती होंगी एंड काफ़ी सारी औरतें हैं जो रिलेट कर पाएंगी मेरे किरदार को, जो कि मैं खुश नहीं हूँ करते हुए बिकॉज़ आज की डेट में आई थिंक सारे बच्चे लड़कियाँ इतनी इंटेलिजेंट हैं, इतनी हार्ड वर्किंग हैं कि हम सिर्फ उनके रूप से और उनके जैसे वो दिखती हैं उनसे उनको जज नहीं करना चाहिए हमें। वी शुड जस्ट सी कि उनका टैलेंट क्या है, उनका नेचर क्या है, उनका अपब्रिंगिंग क्या है, तो ऑल दिस इज़ ये सब ज़्यादा मायने रखती हैं जहाँ बल्कि सिर्फ ये देखना कि वो काली है या गोरी। आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, क्या किरदार आप प्ले कर रही हैं और कितना मतलब लुक तो काफ़ी इविल लग रहा है, तो क्या हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी लड़कियां मुझे पसंद नहीं करेंगी, उसके लिए मैं ऑलरेडी अभी से माफ़ी मांगती हूँ। बट ये किरदार मुझे इसलिए करना था क्योंकि आज की डेट में अभी भी बहुत सी इंडियन मेंटालिटी की जो औरतें हैं वो ये सोच रखती हैं, चाहे हम बोलें उनको कि वो एजुकेटेड हैं या NRIs हैं जो बाहर रहती हैं, कि शायद उनकी सोच बदल गई होगी। मुझे लगता है कि अभी भी उनको एक रियलिटी चेक देना है कि वो अगर मुझे देखेंगी तो शायद वो अपने आप को मुझ में देखें और उनको पता लगे कि कितनी बुरी बात है कि किसी को ऐसे जज करने, क्योंकि वो भी किसी और की लड़की है पहली चीज़, वो भी किसी और की बिटिया है, मतलब किसी और की जान है, और उसको हम ऐसे गालियां दें और नीचा दिखाएं उसको, या दैट इज़ रियली सैड। मुझे ये किरदार करते वक्त भी कभी कभी इतना बुरा लगता है और मैं पूर्णिमा से माफ़ी भी मांगती हूँ एंड बट मुझे करना भी है क्योंकि इससे शायद कहीं ना किसी औरत की आंखें खुलें और वो शायद ना करे। ओके, शूटिंग तो ऑब्वियसली चालू हो चुकी है, तो कितना कुछ मज़ा आता है सेट पे, को एक्टर्स के साथ मस्ती कितनी होती है? बहुत मतलब अगर मैं सेट पे सोनी मेहरा और गुस्से वाली हूँ तो ऑफ सेट, मतलब अगर जब हम शूट नहीं कर रहे हैं तो ये जितने भी मेरे सारे बच्चे बने हुए हैं सब मेरी टांग खींच रहे होते हैं, सब मुझे डांट रहे होते हैं और मेरा मजाक उड़ रहा होता है। तो इट्स लाइक अ फैमिली, क्यूट। मतलब मुझे लगता है जैसे मेरे रियल लाइफ में भी 3 बच्चे हैं एंड उनको मिस करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, वो दिल्ली में रह रहे हैं। तो इन बच्चों के साथ मुझे क्यूट फीलिंग आती है, मतलब ऐसी आती है कि यार ये मेरे ही तो हैं, अगर कोई सीक्रेट इनकी शेयर करनी हो, कोई मस्ती इनकी शेयर करनी होगी तो क्या होगा? ऑफ सीक्रेट नहीं, सबसे गंदी बात, मतलब गंदी बात तो नहीं बोलूँगी खैर, बट जो मेरा लड़का बना है कार्तिक, वो इतना डाइट करता है, जिम जाता है और अपने आप को उसको थोड़ा सा, सिंस वो लीड है तो हीरो, तो थोड़ा सा लीन दिखाना है, बॉडी शॉडी एंड ऑल। पर जब उसके सामने सिर्फ एक प्लेट में मीठा रख दो, वो मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है, उसने 5 लड्डू मेरी आंखों के सामने खाए हैं। 5 लड्डू, माय गॉड, मेरे लिए 5 लड्डू बहुत मायने रखते हैं। एंड ठीक है, मेरा भी मीठा खाने का मन करता है, 1 लड्डू, 1.5 लड्डू, उससे ज़्यादा क्या, 5
उसने मेरे मतलब मुझे उसको रोकना पड़ा कि नहीं तू इतना नहीं कर सकता, क्योंकि तू फिर जिम जाएगा, फिर तू रोएगा, मैं मैंने वेट गेन कर लिया, ये कर लिया ना, ऑल्सो मैं लिटरली उसको मैं पकड़ के रखती हूँ। पर आज मैं उसके लिए लड्डू लेके आई हुई हूँ। यस। ओके, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे फैंस को, लाइक जो हमेशा आपको बहुत प्यार दिए और अब एक अलग ही अंदाज में आप दिखने वाली हैं, तो कब हमें आपको देखने मिलेगा ऑन स्क्रीन, बताएं। सो मैं 3 फेब कार्तिक पूर्णिमा 3 फेब को आ रहा है 8:30 स्टार भारत पर। और जितने भी मेरे फैंस हैं जिन्होंने भी मुझे चाहा है बेहद में, इतना ढेर सारा प्यार दिया, पर बेहद में मैं थोड़ी सी हाई बेचारी थी और रोना धोना था, तो इस टाइम पे मेरा वो नहीं है। पर प्लीज़ मुझे नहीं जज करें, आप मेरी एक्टिंग को देखें। ये मेरा एक्चुअल बिहेवियर नहीं है, तो मैं सिर्फ एक किरदार निभा रही हूँ और उसको प्लीज़ अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच। Thank you. मैम, जस्ट लुक बैक पर आप डिस्क्राइब करिए। ये मेरा सबसे फेवरेट सूट है। इन लोगों ने मेरे को एक पिंक कलर का सूट निकाल के दिया था अभी, जो मैं लड़ी और मैंने कहा नहीं मैम ये ड्राई क्लीन पे गया हुआ है, ऐसे आई डोंट केयर, वो लेके आओ। तो थोड़े से सूट्स यहाँ पर हैं जो मेरे फेवरेट हैं, खुद के फेवरेट। एंड मुझे साड़ियाँ भी दी हैं, खूबसूरत साड़ियाँ, एंड एलिगेंट, वेरी एलिगेंट, एक्सपेंसिव मटेरियल उन्होंने यूज़ किया है, कोई मतलब नॉर्मल सिंपल शिफॉन और कॉटन की साड़ियाँ नहीं हैं, सिल्क, रॉ सिल्क, जरदोजी, ये सब दिया हुआ है, वेरी नाइस। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे बाल खुले हैं, मुझे वो टिपिकल जूड़ा लुक नहीं दिया, सिंदूर और मंगलसूत्र और बिंदी वो सब नहीं दिया। बहुत आज की मॉम की तरह मुझको उन्होंने दिखाया है कि अमृतसर में या चंडीगढ़ में, दिल्ली में पंजाबी औरतें कैसे तैयार होती हैं। सो यस, मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा मेकअप ज़्यादा है पर आई लव इट। ओके, रिंग्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ज्वेलरी काफ़ी, एसेसरीज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। ज्वेलरी सारी मेरी है एंड आई मीन रिंग्स की। तो ये मैंने पहले ही चैनल नहीं, प्रोडक्शन हाउस को बोला था कि रिंग्स मैं सारी अपनी यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत 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 शौक़ है रिंग्स का। एंड बाकी ये सब सेट का ही है, पर रिंग्स वेरी प्राउडली ये सारी मेरी हैं। थैंक यू सो थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। So they are taking me and I'm taking them. So they're all standing here. Hi. Hello. And we are getting shot here, waiting for all the other press to come. Thank you. कंग्रेचुलेशन फॉर द शो। Thank you so जानना much. चाहेंगे क्या कुछ शो में दिखने वाला है और किस नज़रिए से आप लोग दिखने वाले हैं शो में। थैंक यू सो मच मैम, इस कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। हमारे लिए भी उतना ही एक्साइटिंग है जितना आपके लिए, आप यहाँ पर खड़े हैं। और हम कैसे दिखने वाले हैं हमारे चेहरे ही बता रहे हैं। हाई फाई मॉडर्न, और ये देसी गवार, और ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा। अच्छा, एक एक करके फिर किरदारों के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते Okay. हैं। आपका किरदार आई एम प्लेइंग बबली मेहरा, वो सोनी मेहरा की देवरानी है, और जो कार्तिक मेहरा उसकी मैं चाची प्ले कर रही हूँ। एंड ये दिल्ली के जो एलीट क्लास होते हैं और जो ब्यूटी कॉन्शियस एंड ड्रेस कॉन्शियस एंड क्लास कॉन्शियस होते हैं, ये वैसे हैव टू लुक हियर और व्हाट, ओके फाइन, ओके। सो आई एम या वेरी ट्रू, पेज 3 की जो जैसे लेडीज़ होती हैं, वेरी ब्यूटी कॉन्शियस। एंड येस, आई हैव डन नेल्स विच आई हेट डूइंग माई नेल्स जॉब। आई हैव डन ओनली बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर, बिकॉज शी इज़ elite class of Punjabi family and very beauty conscious and very class conscious, so that is there, yeah. And when I'm playing बबली मेहरा, प्ले करते वक्त ही वो मुझे इतनी फ़नी और इतनी क्यूट लगती हैं। मुझे नहीं पता था दैट शी विल बी सो क्यूट, बट जब लिख के आ रहा है तो आई एम इन लव विथ दिस कैरेक्टर। तो मुझे करके बहुत मज़ा आ रहा है, तो आई थिंक दैट आपको देख के भी बहुत मज़ा आएगा। या एंड वन मोर थिंग आई हैव टू टेल, बिकॉज आई हैव नेवर प्लेड मदर, मैं कभी माँ प्ले नहीं की हूँ आज तक ऑन स्क्रीन। एंड फाइनली मुझे इतना बड़ा जाइंट बच्चा दे दिया गया। बट देयर वाज वेरी peculiar thing and I'm very happy because मेरा निकनेम, मेरा घर का नाम ट्विंकल है,
और इसका नाम ट्विंकल। तो जब इनिशियली हम शूट कर रहे थे तो वी वर लाइक एनीवन वुड कॉल ट्विंकल, और मैं ऐसे होती थी हाँ हाँ। देन मुझे कुछ टाइम लगा ये अपने आप को बताने के लिए कि मुझे नहीं बुलाया जा रहा है, इसे बुला रहा है। तो दिस इज़ गुड कोइंसिडेंस। क्या कहना चाहेंगे, लाइक मम्मा इतनी मतलब इतनी खूबसूरत, इतनी मॉडर्न मम्मा। मॉम बहुत स्टाइलिश है और मतलब मुझे हमेशा ये रोल में टोकती रहती है मॉम एंड बड़ी मम्मी की डाइट प्लान पे ध्यान दे, मॉडलिंग करना है आगे जाके। एंड मुझे ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मॉडलिंग आई डोंट लाइक, मैं खाती रहती हूँ, हमेशा खाती रहती हूँ, यही रोल है। कि आपके किरदार के बारे में जानना मेरा गेटअप ही मेरा किरदार है जिसमें ढालो उसमें ढल जाता है। बाय द वे, आई एम प्लेइंग बीना अरोरा, स्टेप मदर ऑफ हमारी हीरोइन पूर्णिमा की। तो आप देख सकते हैं कि गोरी चिट्टी बीना अरोरा और काली कलूटी पूर्णिमा यही कॉन्फ्लिक्ट है। सो बेसिकली क्योंकि उसका रंग सांवला है तो बीना डजंट लाइक, बिकॉज हर डॉटर इज़ गुड लुकिंग, स्मार्ट, सो शी ऑलवेज फील्स कि लाइक बिकॉज ऑफ हर मेरी बेटी को अटेंशन कम मिलेगा, और हर जगह यू नो बड़ी है टाइप थिंग्स। सो हमेशा वो थोड़ा सा पिन पॉइंट होता है। हम सौतेली माँ ऐसी होती नहीं, मेरी भी घर में है पर हम टीवी वाली सौतेली माँ जो होती है, जो हीरोइन को परेशान करती है, ऐसे ही है। पर अगर मैं लॉजिकल एज एन एक्टर और लॉजिक पॉइंट पे देखूं तो सही है। हर माँ अपनी बेटी को लेके बहुत कॉन्शियस होती है, उसके लिए उसके सपने बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हम औरतों का नेचर ही ऐसा होता है। बिकॉज़ जो हमने नहीं पाया, जैसे कि शो में हम एक बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी शायद 40-50 हज़ार रुपये की भी इनकम नहीं है, और जब हम ऑडी में बैठने वाले लोगों को देखते हैं तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। सो इट्स सिमिलर लाइक दैट। सो बीना इज़ अपॉर्चुनिस्टिक फॉर हर डॉटर। सो ऐसा होता है ना कि जब आप अच्छी चीज़ों को देखते हैं तो बुरी चीज़ें आपको खटकने ज़्यादा लगती हैं, तो ऐसा ही कुछ है। ओके, ये शो काफ़ी मतलब अनोखा है, काफ़ी कुछ सीख देने वाला शो है। क्या कहना चाहेंगे, मतलब हाउ ग्लैड यू पीपल फील दैट यू आर पार्ट ऑफ इट? आई रियली फील वेरी प्रिविलेज्ड, बिकॉज ये मुझे पर्सनली भी इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है कि आप किसी भी बेसिस पे अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर वो काला है या आप में कोई भी काला इज़ नॉट एन ऐप, पर इस तरह से लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं विच इज़ गॉड गिवन, तो उस स्टोरी को लेके हम चल रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये शो एक मैसेज देगा कि इंसान को अच्छा होना चाहिए। आप गोरे हो, काले हो, वो मैटर नहीं करता, आप कहाँ से आते हो वो मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली आप एज ए ह्यूमन बीइंग कितने पॉजिटिव हो, आप खुश हो, अच्छे इंसान हो, वही मैटर करता है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में, आपके घर में। दिस इज़ द मैसेज ऑफ आवर शो। और ये ऑफ कोर्स स्ट्रगल उसकी है। हमारे समाज में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लड़की क्या लड़के भी अगर काले होते तो उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर हमारा शो है। एंड डेफिनेटली मुझे लगेगा आई विल बी वेरी हैप्पी अगर हमारे समाज का जो रवैया है, वो सोच है, थोड़ी बदलेगी कि रंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जी, इंसान बिल्कुल। का दिल अच्छा होना चाहिए। सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए इंसान की। सूरत में बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं अपने आप को बहुत खूबसूरत मानती हूँ और मैं आपको ढंग से ट्रीट नहीं करती हूँ कि शट अप यार, ये तुमने बैंड्रा हिल रोड के 50 रुपये वाले टी शर्ट पहने हुए हैं, तो आई थिंक मेरी सूरत कोई मैटर नहीं करती। सो आदमी की सीरत देखनी चाहिए। पर्सनली हम सभी का ऑलमोस्ट यही व्यू है, और हमारी कहानी यही कहती है कि रंग भेद को दूर रखिए, रंग से नहीं, उसकी सोच, वो समाज को क्या देना चाह रहा है, आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये तो सभी देख रहे हैं। पर सामने वाला जिसके विषय में आप, जिसके लिए आप गलत व्यवहार करते हैं, जिसके साथ आप गलत व्यवहार करते हैं, वो रिटर्न में आपको क्या दे रहा है, दैट इज़ मैटर्स। सो दिस इज़ व्हाट दी पूर्णिमा इज़ ऑल अबाउट। वो सिर्फ रंग से सांवली है, सोच से गोरी है, सोच से सुंदर है। अच्छा, बच्चे सेट पे रहते हैं तो काफ़ी माहौल एकदम अच्छा रहता है। नहीं, हमारे यहाँ के बुड्ढे बहुत माहौल बनाते हैं, हमारे बच्चे बड़े क्यूट हैं। बहुत सीधे साधे, मुझे पता चलता है ऐसे ये जनरेशन कौन सी है। ये
इस तरह इस एंड स्पेशली लाइक हाँ, मैं कल ही किसी को बता रही थी कि आजकल के बच्चे ना बहुत तेज़ होते हैं, और हम लोग ऐसे थे कि हम लोग अपनी कल चाची नहीं, आज मामी सुबह। आज हाँ आज कि हम लोग की चाची मामी दादी भी कुछ बोल देती थी, जो अपने माँ को छोड़कर कोई भी होते थे वो भी कुछ कहती थी ना, तो हम ऐसे हो जाते थे, उतना ही रिस्पेक्ट देते थे जितना अपनी मम्मी को देते थे। तो मैं आज इनसे ही बात करी थी, ये भी ना उसी जनरेशन की लड़की है जो जिसमें कल्चर बहुत है, बहुत सभ्य है, और आजकल के बच्चों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। वेरी गुड चाइल्ड, वेरी गुड चाइल्ड। पैम्परिंग भी मिलती होगी आपको? हाँ मिलती है, सबसे यंगेस्ट दोनों सेट में, पूर्णिमा के हाउस में और हमारे हाउस में भी। तो कार्तिक पूर्णिमा के हाउस में ये सबसे छोटी बच्ची है उम्र में, लंबाई में अपनी माँ से, आंटी से, दीदी से सबसे बड़ी है, वो अलग बात है, बट शी हैज़ बीन ऑलवेज ट्रीटेड लाइक अ 5-year kid। क्लास के फैन से क्या कहना चाहेंगे, कब हम देखने मिलेगा ये शो? ये 3 फरवरी से रात 8:30 बजे स्टार भारत पर, मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 3rd Feb ऑन स्टार भारत। प्लीज़ डू वॉच। आपको डेफिनेटली कहानी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये आपके मेरे हमारे समाज के बीच की कहानी है। और कार्तिक पूर्णिमा, हमारे घरों के 2 बच्चे, जैसे माँ के लिए बच्चे अलग नहीं होते, पर फिर भी एक उसका जो कमज़ोर बच्चा होता है उसकी तरफ उसका झुकाव थोड़ा ज़्यादा होता है। किसान का झुकाव अपने उस पौधे की तरफ जाता होता है जो वीक है, जो शायद बरसात में बह जाए। तो कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसी ही कहानी है, और मेरी पूर्णिमा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा कार्तिक उतना ही सपोर्टिव है। डू वॉच प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू सो मच।